स्वराज ट्रैक्टर कभी भी धोखा नहीं देता। खेत मार एक बार किसी संसाधन में जोड़ दो, पीछे तो देखता ही नहीं। स्वराज ब्रांड है, नाम ही काफ़ी है। नीचे से ऊपर गए हैं, यूज करके देखा है, तभी भरोसा है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं किसान भाई के पास आया हूं। स्वराज कंपनी का 973 ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरी पर। ये जो ट्रैक्टर है नई टेक्नोलॉजी के साथ में है। BS4 एमिशंस नो ट्रायम्फ 4 एमिशन नॉर्म्स वाला इंजन इसमें दिया गया है। अब किसान के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है इस ट्रैक्टर के अंदर किस प्रकार से फायदेमंद रही है स्टोरी पर के बिजनेस में, या फिर नॉर्मल जमींदारी के हिसाब से भी अगर बात करी जाए तो वो किस प्रकार से रही है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी किसान भाई से मिलकर आपको देने वाले हैं। साथ ही में इस ट्रैक्टर का डीजल एवरेज है स्टोरी पर के अंदर। किसान भाई ने ये जो ट्रैक्टर है मेन सुपर सीडर के साथ अभी चलाया है, तो उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस इसको मिला है उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में जो मेन परफॉर्मेंस है डीजल के मामले में, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या वो डीजल के मामले में अच्छी है। तो चलिए किसान भाई से मिलते हैं और जानकारी प्राप्त जो है करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनू है, मैं गांव लोहरवाड़ा, जिला चरखी दादरी से हूँ। सोनू जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को आप ये बताइए कितने टाइम से आप जो है खेती करते हुए अभी आ रहे हैं? खेती तो मैं 2012 से लगा हुआ हूँ। 2012 से कर रहे हैं? हाँ, खेती कर रहे हैं, लेकिन रिपर के मामले में 2016 से स्टार्ट किया था मैंने रिपर चलाना। अच्छा, तो अभी 2012 से कितने एकड़ की खेती करते हुए अभी तक आ रहे हो आप? भाई माड़ बाटे की मिला के 35-36 किले की खेती करता हूँ मैं। 35-36 किले एकड़ जो आप जमीन बोते हैं, उसमें जैसे आपने बताया कि स्टोरी पर का जो मेन आपने जो बिजनेस है तूड़ी वगैरह का, वो 2016 से स्टार्ट हाँ, किया। 2016 से। तो 16 में कौन सा ट्रैक्टर आपने शुरुआत में लिया और जो मशीन थी स्टोरी पर वो कौन सी ली? मेरे पास ट्रैक्टर स्वराज 855 ही था। 17 और रिपर थी मेरे पास न्यू विश्वकर्मा की। न्यू विश्वकर्मा की। हाँ। ठीक है, तो वो कितने साल चलाई आप? वो 1 साल चलाई। 1 साल चलाई है। तो उसके बाद जैसे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से रही? वो कितने एकड़ जो जमीन है, जो तूड़ी वगैरह, जो ट्रॉली की अगर बात करें तो कितने ट्रॉली की जो संख्या आपने उसमें जो है कैच करी है? उसमें मैंने उस साल बनाई थी 350 ट्रॉली। 350 ट्रॉली। लेकिन मेरे को कंपनी की सर्विस बढ़िया नहीं लगी, उस चक्कर में मैंने फिर वो अगले सीजन में बेच दी। उसके बाद मेरे पास विश्वकर्मा 741 मशीन है जी। 2017 से लगातार। ठीक है, तो अभी तक वो इस्तेमाल आप कर रहे हैं? वही इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी की बहुत बढ़िया सर्विस है। तो अगर ट्रैक्टर की भी अगर बात करी जाए तो कौन सा ट्रैक्टर आपने साथ में चलाया, उसमें भी कोई दिक्कत आई नहीं आई? उसके बारे में मेरे पास 2016 से 855 था। 2020 में मैंने एक बार जॉन डियर लिया था जी। एक सीजन जॉन डियर 2050 डी से चलाया था। मतलब जॉन डियर का 50 डी आपने 50 डी चलाया था। वो कितने साल इस्तेमाल किया? वो तो 1 साल किया था। 1 साल इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी जैसे 2024 की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी आई है BS4 एमिशंस नो CRDI इंजन जो है कंपनी इस्तेमाल कर रही है। 50 HP ऊपर से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं। अभी आपने स्वराज कंपनी का 969 FE ट्रैक्टर लिया। ये ट्रैक्टर कब लिया और इसके बारे में पता कैसे लगा? मेरे को एजेंसी में गया था, मैं नया ट्रैक्टर लेना था मेरे को जी। स्वराज था 2020 मॉडल। वो सुपर सीडर में थोड़ा हल्का पड़ रहा था। 8 फुटी सुपर सीडर है अपने पास जी। उसमें थोड़ा हल्का पड़ रहा था, उस चक्कर में मैं गया था। तो कई यारे प्यारे रिश्तेदार बोल रहे थे 969 ले ले, मेरे को नहीं, फिर तो 969 ही लेंगे, CRDI इंजन का है। फिर इसे चला के देखा। मतलब डीलरशिप पे आपने थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेके देखा? हाँ। तो किसी किसान भाई से, मतलब आस पड़ोस में किसी से पूछा जो CRDI ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है? और किसी से नहीं पूछा। मैं 963 आया हुआ था एजेंसी में जी। वो लेके देखा था। एक दिन मैंने चला के देखा उस ट्रैक्टर को। ठीक है। हाँ। तो फिर जैसे खेत में जो अगर ट्रैक्टर का जो मेन काम हो खेत में ही रहता है, ठीक है, तो आपने खेत में कोई ट्राई वगैरह नहीं लिया ट्रैक्टर का? नहीं लेके देखा मैंने कोई। मतलब सिर्फ आपने डीलरशिप पे ओनली चला के एक बार देखा? एक बार चला के देखा था। और दूसरा अगर बात करें तो स्वराज कंपनी में कहीं ना कहीं भरोसा है। ठीक है। तो अभी जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है तो किसान भाई झिझकते हैं थोड़ा कि नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें जाएं ना जाएं, थोड़ा सा पैसे डालने से थोड़ा सोचते हैं। तो आपके मन में ये चीज़ें नहीं? मेरे स्वराज के मामले में संकोच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा। स्वराज पे भरोसा इतना है। तो क्या खास चीज़ें स्वराज कंपनी के साथ में लगी वो थोड़ा सा किसानों को? स्वराज ट्रैक्टर कभी भी धोखा नहीं देता। खेत मार एक बार किसी संसाधन में जोड़ दो, पीछे तो देखता ही नहीं स्वराज। तो मतलब आपके तौर पे स्वराज एक मतलब वो ब्रांड है, अपने नाम नाम ही में काफी ब्रांड है। है। ठीक है, मतलब आपने तो इस्तेमाल किया है तब आप बोल रहे हो। ठीक है, जो नीचे से ऊपर जाता है इस्तेमाल करते हैं वही जान पाता है कि ट्रैक्टर कैसा है या फिर चीज़ कैसी है। नीचे से ऊपर गए हैं, यूज करके देखा है, तभी भरोसा है।
ठीक है। अभी इस ट्रैक्टर के अंदर कितने घंटे आपने ट्रैक्टर को चला लिया है और डीजल कंजप्शन हुआ उसके बारे में ये थोड़ा सा- लगभग 300 घंटे ट्रैक्टर चला लिया है नया लेके। ठीक है। 300 घंटे में किन किन उपकरणों के साथ में आपको ट्रैक्टर को चलाया है? सुपर सीडर में चला लिया और सटरा रिपर में अब चल ही रहा है। ठीक है। सुपर सीडर में कितने एकड़ जमीन आपने जो है बुआई कर ली? इसमें 125 किले बोए थे, 125 125 किले बोए थे हमने सुपर सीडर से। तो मतलब मेन जो बिजाई करी वो गेहूं की करी है? गेहूं की। गेहूं की। ठीक है। तो उसमें प्रति एकड़ जो डीजल कंजप्शन ये इसकी 60 लीटर की टंकी है, जी 8 एकड़ 9 एकड़ बोता था ये। एक टैंक के अंदर? हाँ, एक टंक के अंदर। ठीक है। तो किसान भाइयों, आप जो डीजल एवरेज है एक टैंक के अंदर जो आप निकाल सकते हैं, जैसे किसान भाई बता रहे हैं। उसके बाद अभी जैसे गेहूं की बिजाई के बाद अभी तूड़ी का सीजन आ रहा है, तो उसमें जैसे स्टोरी पर आप विश्वकर्मा की इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे डीजल कंजप्शन कितना इस पे ये 7 डंपर बनाता है अब। ठीक है। लांगा गिल्ला है, उस चक्कर में अब धीरे धीरे 8 पे भी जाएगा, 9 पे भी जाएगा, 10 पे भी जाएगा। तो मेन अगर संतुष्टि की बात करी जाए तो जैसे आपने नॉर्मल इनलाइन पंप ट्रैक्टर को चलाया है 855 को, उसमें और इसमें क्या अंतर लगा उसके बारे में भी थोड़ा वो ट्रैक्टर थोड़ा कल्च लेके ज्यादा चलाना पड़ता था, कैपेसिटी उसकी कम थी। ठीक है। इसमें कल्च लेने की जरूरत ही नहीं है, ओके, मतलब बेधड़क आप इसको चला सकते बेधड़क चलाओ, इसमें कोई वो दिक्कत ही नहीं है इस ट्रैक्टर की। हैं। ठीक है। आप जैसे नॉर्मल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, तो इंजन में तो काफ़ी बड़ा बदलाव ही है। आपने जो है 855 को भी चलाया है। अब कंफर्ट लेवल की बात करी जाए, जैसे कि आप बात करी जाए कि इस सीजन में कितने ट्रॉलियां आपने भर दी उसके बारे में अभी 100 ट्रेलियां भरी हैं, अभी तो मेरे हिसाब से 250-300 ट्रेली और भरेंगे। और भरेंगे? हाँ। ठीक है। तो इन 100 ट्रॉलियों में ट्रैक्टर का जो मेन कंफर्ट लेवल है सीट से, ठीक है, आपने 100 ट्रॉलियां भर दिया, तो उसमें क्या बदलाव लगा उसके बारे में थोड़ा? सीट भी आरामदायक कर रखी है, एक जो बीच का हिस्सा दे रखा है, जी। बैठने की उठने बैठने की सुविधा पूरी, अब की बार स्पेस ज्यादा दे रखा है इसमें। स्पेस काफ़ी अच्छा लगा हाँ। आपको? ठीक है। और ट्रैक्टर के इंजन में वाइब्रेशन वगैरह कुछ कुछ ऐसी नहीं है, मतलब 100 ट्रॉलियों में आपको ट्रैक्टर का पता ही नहीं लगा कि ट्रैक्टर आपने नहीं, चला लिया? पता ही नहीं चल रहा। ठीक। खाली मशीन की आवाज आती है, थोड़ी बहुत आती है, ट्रैक्टर की तो आवाज ही नहीं आती। ठीक है। तो अब जैसे नए किसान हैं, ठीक है, नए भी हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है इसको लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने अभी टेक्नोलॉजी को अपनाया है, तो आप उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा नई टेक्नोलॉजी लो, भरोसा करके लो, जो डीलरशिप है उसके पास जाओ, उससे वो का भरोसा लो, कोई नई टेक्नोलॉजी में दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अपना ही फायदा है। बिल्कुल। अगर आपको कोई संदेह है इस चीज़ में तो आप चला के देख सकते हैं। चला के देख सकते हो। ठीक है। अगर स्वराज कंपनी के 969 FE ट्रैक्टर के बारे में आप 2-3 ऐसे प्लस पॉइंट बताएं, 2 ऐसे पॉइंट बताओ जो आपको काफ़ी अच्छे लगे। एक तो इसकी चलने की, जब एक तो 4x4 व्हील है जी एक, इसमें 3 बटन दे रखे हैं, पावर, मोड। इको और बिल्कुल। उसमें तीनों, उसमें कभी भी चला ले। रोड पे चलाना है तो 35 HP पे चलेगा, ठीक है। खेत में 50 HP का काम है तो 50 HP पे भी चलेगा, यदि इसको 65 HP पे करना है तो वो भी करेगा। वो पावर मोड में आप चला पावर सकते मोड में अपने आप चलता है ये। हैं। ठीक है। हाँ। अब अगर मशीन की बात करी जाए तो विश्वकर्मा कंपनी की मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो 17 से विश्वकर्मा की यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए जो किसानों को जो आप बताना चाहें। विश्वकर्मा की मशीन मेरे को सबसे दी बेस्ट लगी, उसका क्या कारण है? चलने में और एक मेंटेनेंस कम है। मेंटेनेंस कम है, फिर कहीं से इसका सामान ले लो आप, ठीक है। लोकल मार्केट में भी इसका सामान मिल जाता है। ठीक है। अब अगर जैसे नॉर्मल सफाई की बात करी जाए, तूड़े की सफाई की, वो कैसी है इस मशीन की? सफाई बढ़िया है, आपकी देखने की चीज है, एक बार आप देख भी सकते हो। तो मशीन अगर आप कोई किसी को राय देना चाहें, एडवाइस करना चाहें तो क्या तो कहेंगे? मैं विश्वकर्मा 741 की एडवाइस करना चाहूँगा। 2016 से अभी तक कितनी ट्रॉलियां तूड़ी की आपने निकाल दी हैं? मेरे हिसाब से 2008 साल हो गए, 2500 के लमसम तो निकाल ही दी होंगी। ठीक है। अगर कोई किसान इस बिजनेस में आना चाह रहा है तूड़ी वाले में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपना देख के बिजनेस करो, अपने हिसाब से भाई तूड़े का भाव क्या है, आगे चल के प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से चलाओ। फिर मतलब मार्केट की थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी। मार्केट की थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ज़्यादा किसान भाइयों को आपने जानकारी दी है, अपना अनुभव जो है शेयर किया है। ओवरऑल किसान साथियों, जैसा कि सोनू जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया है नई टेक्नोलॉजी उन्होंने कैसे अडेप्ट करी है, और अभी जो स्टोरी पर यानी तो भूसे वाली मशीन है उस पर अगर आप बिजनेस का एक नया जो है आइडिया सोच रहे करने का, तो उन्होंने भी जो बताया कि मार्केट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो किसान साथियों, आपको अगर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।